वेलकम टू सौरभ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो किस फॉर्म में रहता है। देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा वो इस फॉर्म में रहेगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे a, b और c ये सभी है कोफिशिएंट, ओके। और x क्या है यहाँ पे, x यहाँ पे वेरिएबल है और c यहाँ पे कांस्टेंट है, ओके। और यहाँ पे a, b और c तीनों ही रियल नंबर है। तो यहाँ पे a, b, c तीनों रियल नंबर है और यहाँ पे a जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। देखिए जब यहाँ पे अगर ये a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो वो bx प्लस c रह जाएगा, तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। इसीलिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब इसका रूट किस तरीके से निकालेंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, ओके। तो पहला यहां पे एक एग्जांपल है कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हमको ये करना है कि इसकी मिडिल टर्म को 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है जिसको जोड़ने से या घटाने से देखिए पहले यहां पे क्या करेंगे, 2x स्क्वायर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 6x स्क्वायर। अब इसको 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड करें कि जिससे 5x आ जाए। तो यहां पे लिखेंगे 2x और यहां पे लिखेंगे 3x। जब 2x प्लस 3x करेंगे तो हमारा आएगा 5x। पर हम यहां पे ये देख रहे हैं कि 5x का साइन माइनस है, तो यहां पे क्या करेंगे कि माइनस 2x माइनस 3x करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा और साइन जो रहेगा वो माइनस ही रह जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग कि 2x स्क्वायर लिखे और इस 5x के जगह पे लिख देंगे कि माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। जब मिडिल टर्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अब यहाँ पे 2 अलग अलग पेयर बन रहा है। अब इन दोनों में आखिर क्या चीज कॉमन है, तो उनको दिखा कि इसमें से 2x कॉमन है। जब 2x स्क्वायर में से 2x को बाहर निकालेंगे तो अब ब्रैकेट के अंदर बचेगा x माइनस 1, और जब 3x और 3 में कॉमन 3 लेंगे तो यहां बचेगा x माइनस 1। आप देखिए यहाँ पे कि माइनस 3x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो पहला रूट हमारा आ जाएगा कि 2x माइनस 3 और दूसरा रूट आएगा x माइनस 1, ओके। तो ये रहा हमारा वो 2 रूट। अगर आपको पूछे कि x का वैल्यू क्या आएगा तो हम लोग लिखेंगे कि 2x माइनस 3 0 के बराबर होगा या फिर x माइनस 1 0 के बराबर होगा। तो 2x 3 के बराबर होगा तो x का वैल्यू 3/2 आएगा और x का वैल्यू 1 आएगा। तो इसका 2 जो रूट है वो क्या आ चुका है, एक आया 3/2 और दूसरा आया है 1। तो आप इस तरीके से मिडिल पार्ट को स्प्लिट करके आप इसका रूट को निकाल सकते हैं, ओके। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अब यह है कि एग्जांपल है कि 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखें कि पहले और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा आएगा 12x स्क्वायर। अब 12x स्क्वायर को 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है कि जिससे हमारा माइनस x आ जाए। तो देखिए कि 4x और 3x में अगर घटाएंगे तो 1 आएगा, पर हमको माइनस x चाहिए तो हम ये करेंगे कि माइनस 4 प्लस x करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और हमारा माइनस x आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसको हम लिखेंगे फिर से 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू
0। 6x² और 4x में कॉमन ये है कि दोनों में से 2x कॉमन निकल जाएगा, तो 2 3 जा 6 होगा और x इंटू एक्स x² हो जाएगा, -2 होगा क्योंकि 2 2 जा 4x होगा। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिला तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और लिखेंगे 3x - 2। अब एक बात याद रखें कि ये दोनों जो ब्रैकेट में टर्म रहेगा ये दोनों बिल्कुल सेम होना चाहिए। ओके, तो इसके बाद पहला हमारा रूट आ जाएगा कि 2x + 1 और दूसरा रूट आएगा 3x - 2। तो ये हमारे दो रूट्स आ चुके हैं और x का वैल्यू आप निकालिएगा। जब इसको 0 के बराबर करेंगे इन दोनों को तो आएगा 2x = -1, तो x का वैल्यू -1/2 आएगा। 3x 2 के बराबर होगा तो x का वैल्यू 2/3 आएगा। तो ये दो x के रियल वैल्यूज होंगे। ओके, अब इसको मिटा रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। देखिए, क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला होगा उसपे हमारा जो दो रूट होगा, एक होगा पहला अल्फा और दूसरा रूट होगा बीटा। अल्फा होगा -b - √b² - 4ac/2a और ये होगा -b + √b² - 4ac/2a। अब ये दो रूट का वैल्यू किस तरीके से आया इसको हम लोग पहले प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ax² + bx + c = 0, ये हम लोग को पता है। अब हम ये करेंगे कि इसे एक स्क्वायर नंबर पे चेंज करेंगे। जैसे देखिए कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है कि a² + 2ab + b²। तो उस तरीके से आप देखिए कि ax² हम लिख देंगे और उसके लिए आप देखें कि इसको a + b का होल स्क्वायर बनाने के लिए a² चाहिए, पर यहाँ पे x² के साथ a जो है एक एक्स्ट्रा है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि डिवाइड बोथ साइड बाई a। अब दोनों साइड a से डिवाइड करने के बाद देखिए क्या होगा कि सबको हम लोग a से डिवाइड करेंगे तो आगे ये आएगा कि ये ऊपर और नीचे का एक कट जाएगा, x² + bx/a + c/a = 0। तो हमारा पहला x² तो आ चुका है, पर दूसरा कैसे आएगा, x का होल स्क्वायर प्लस यहां पे लिखेंगे 2 × a b। अब देखें कि यहाँ पे जब b लिखे यहाँ पे नीचे एक 2 नहीं है। अगर नीचे का 2 होता तो ऊपर नीचे का 2 कट जाता और इससे ये होता है कि bx/a बिल्कुल सेम फॉर्म में आ जाता है। अब जो ये एक्स्ट्रा 2a लिखे इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखिए 2 × a है यहाँ पे x और b हम लोग किसको मान लिए b/2a, तो b/2a का होल स्क्वायर से एक बार प्लस कर देंगे और b/2a का होल स्क्वायर से एक बार माइनस कर देंगे। ऐसा हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि इक्वेशन पे कुछ फर्क ना पड़े, इसीलिए हम लोगों ने जितना से जोड़े उतना से घटाए और प्लस c/a = 0। ओके, यहां तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए a² + 2 × a × b + b² क्या होता है कि a प्लस b/2a का होल स्क्वायर। तो यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। माइनस b² / 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a² + c/a = 0। तो यहां तक चीजें आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखिए कि इसके बाद हम लोग इसको हम यहां पे बनाते हैं। ओके, अब यहां पे देखिए इसके बाद आप लोग इस जगह पे आ जाइए। अब देखिए कि x + b/2a का होल स्क्वायर। अब हम एक काम करेंगे कि इन सारों के इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा b² / 4a²
माइनस सी बाई ए। अब दोनों का एलसीएम 4a² आएगा, ऊपर में हो जाएगा b² माइनस 4ac, राइट, 4ac, और यहां पे होगा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। चलिए इसको मिटा के हम नीचे लिख देंगे, ओके, ताकि इक्वेशन आगे का बन पाए। तो यहाँ पे अल्फा बराबर लिखेंगे माइनस बी माइनस √b² माइनस 4ac/2a, और बीटा बराबर लिखेंगे माइनस बी प्लस √b² माइनस 4ac/2a। अब ये प्रूव करने के लिए अब इसके आगे क्या बढ़ेंगे कि x प्लस b/2a, आपको पता है कि जब स्क्वायर जो होता है वो अपोजिट साइड में जाता है तो वो रूट बन जाता है। तो ये एक रूट बनेगा √b² माइनस 4ac/4a²। अब प्लस माइनस का साइन तो होगा ही। फिर हम आगे बढ़ेंगे x प्लस b/2a बराबर, ऊपर का तो पूरा रूट में रह जाएगा b² माइनस 4ac, पर 4 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट। देखिए √4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर रूट होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 2a लिखेंगे। a² का स्क्वायर रूट क्या होगा, a होगा, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि x बराबर क्या लिखेंगे कि b/a इक्वल टू उस साइड हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस b/2a प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। अब देखें कि दोनों में एलसीएम क्या रहेगा, 2a रहेगा, सेम है, तो माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। एक प्लस को अलग कर दिए, एक माइनस को अलग कर देंगे, तो इससे हमारा अल्फा और बीटा दो अलग अलग रूट आ जाएगा। तो ये इस तरीके से ये प्रूव होगा। तो हमने आपको प्रूव करके बता दिया है, और इसके बाद कुछ सवालों को बना के दिखाते हैं आपको, ओके। तो इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए कि कोऑर्डिनेट फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है √b² माइनस 4ac होता है, और मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर जो होता है, इसके ऊपर एक सवाल बना के आपको दिखा देते हैं। इसमें आपको एक स्क्वायर कंप्लीट करके दिखाना पड़ेगा। चलिए उसके लिए एक इक्वेशन लेते हैं हम लोग कि x² माइनस 6x प्लस 3 0। अब हमको ये करना है कि इसको एक स्क्वायर में चेंज करना है। किस तरीके से करेंगे, तो x को लिख सकते हैं x का स्क्वायर होल स्क्वायर, a² माइनस 2 इंटू x को a मान लिए। अब 6 जो है वो क्या होगा, 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 6 बन जाएगा। तो x² माइनस 2ab प्लस b², यानी अगर यहाँ पे ये a है x और 3b है तो 3 का होल स्क्वायर होगा। 3 का होल स्क्वायर अपने मन से जोड़े हैं तो उनको अपने मन से घटाना भी पड़ेगा, और प्लस ये 3 को लिख देंगे बराबर 0 हो जाएगा। अब आप देखें कि x² माइनस 2ab प्लस b² जो है वो होता है x माइनस b का a माइनस b का होल स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 3 0 होगा। अब आप देखें कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस यानी माइनस 6 0 होगा, ओके। तो इसके बाद क्या करेंगे कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर लिखेंगे 6, क्योंकि माइनस 6 इक्वल टू उस साइड जाके प्लस 6 बन जाएगा। तो x माइनस 3 आ जाएगा प्लस माइनस √6, है कि नहीं। तो इसका वैल्यू आएगा प्लस माइनस √6। पर हम यहाँ पे देखिए हमको x चाहिए, तो x बराबर क्या होगा, -3 आ जाके +3 बन जाएगा। तो एक आएगा 3 प्लस √6, एक आएगा 3 माइनस √6। तो ये रहा हमारा दो आंसर। तो इस तरीके से ये जो बनाया हमने, इसे हम लोग बनाए थे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से आपको कोई भी सवाल देगा तो आप बड़े आसानी के साथ इस तरीके से आप बना पाइएगा, ओके। इसके बाद हम लोग
एक सवाल लेते हैं जो रूट के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको रूट वाला सवाल आएगा तो आप उसे किस तरीके से फैक्टराइज करिएगा, इसे देख लेते हैं कि रूट अंडर 3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे कि पहले वाले और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x² इंटू 7√3, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 7 इंटू 3x², यानी 21x² को दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो 7x और 3x, और 7 प्लस 3 कितना होता है 10x। तो हमारा मिडिल टर्म हमको मिल चुका है कि 10x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे कि 7x प्लस 3x। अब हम लिखेंगे रूट अंडर 3x² प्लस 3x को पहले हम लोग क्यों लिखे, क्योंकि 3x को पहले लिखेंगे तो इन दोनों में से √3 जो कॉमन आ पाएगा, फिर प्लस लिखेंगे 7x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में √3x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस √3 आएगा। अब इन दोनों में 7 कॉमन आएगा तो x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 होगा। अब पहला रूट आएगा रूट अंडर 3x प्लस 7 और हमारा दूसरा रूट आएगा x प्लस √3। तो ये रहा हमारा दो रूट। ओके, तो आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। अगर आप x का वैल्यू निकालना चाहें तो इसे 0 के इक्वल दिखा दीजिए आप, तो ये हो जाएगा -7/√3 और ये हो जाएगा -√3। तो ये हमारे दो रूट्स इस तरीके से निकल जाएंगे। ओके, इसके बाद देखिए डिस्क्रिमिनांट क्या होता है और इसका यूज क्या है, इस बारे में आप जान ले कि देखिए b² माइनस 4ac को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। क्या बोलते हैं, और ये तय करता है कि इसका जो रूट आएगा वो रियल होगा, इक्वल होगा या नहीं होगा। ये तीनों चीज डिपेंड करता है कि b² माइनस 4ac के ऊपर। ओके, तो ये बात आपने समझा। तो उसके बाद हम लोग एक मिनट, इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि b² माइनस 4ac डिटरमाइन वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अब रियल रूट होगा ये किस बात पे डिपेंड करेगा, तो पहला कंडीशन ये हो सकता है कि 2 डिस्टिंक्ट रूट हो, यानी दो अलग अलग रूट हो। उसके लिए क्या होगा कि b² माइनस 4ac का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा। सिंपल है। अब बात ये आता है कि दोनों रूट अगर इक्वल हो, क्या बोलेंगे, अगर इक्वल रूट हो तो क्या होगा, तब b² माइनस 4ac जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। अब तीसरा कंडीशन ये होगा कि नो रियल रूट, नो रियल रूट्स, तो क्या होगा कि b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा हो जाएगा। ओके, तो ये रहा डिस्क्रिमिनांट को तय करने का तरीका। ओके, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, इसको मिटा रहे हैं। अब एक एग्जांपल देखिए आप कि एग्जांपल है कि 2x² माइनस 7x प्लस 6। अब आपको बिना इसका रूट निकालने आपको ये बोलना है कि इसका क्या रियल रूट निकलेगा, क्या वो डिस्टिंक्ट रूट होगा, क्या वो इक्वल रूट होगा, या फिर वो उसका कोई रूट नहीं निकलेगा। तो आप यहां पे देखें कि इसको आप कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c से,
तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि a बराबर 2 है। और b x की जगह में 7x है, यानी x कॉमन है, यानी b को लिख सकते हैं b बराबर -7 और c बराबर 6 लिख सकते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट d बराबर क्या होता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब देखिए b का वैल्यू है -7, यानी -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 6, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 6 टू या 12 और 12 4 जा 48। अब देखिए d का वैल्यू 1 के बराबर आया, यानी d जो है वो 0 से बड़ा है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि इट हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, है कि नहीं। जब d का वैल्यू 0 से बड़ा आएगा तो इसका जो डिस्टिंक्ट रूट होगा, और अगर छोटा आता तो उसका कोई रूट नहीं होता, अगर इक्वल आता तो क्या होता कि दोनों इक्वल रूट होता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।